दोस्तों नमस्कार। आज पेंशन अपडेशन और अन्य रिटायरीज की मांगों को लेकर के, रिटायरीज की मेरा मतलब कई प्रकार की मांगों को लेकर के AIBRF और उन्हीं से जो अभी ताज़ा जून में बना है, हाँ, यूनाइटेड फोरम उनका जो है, उसकी जो है एक आज धरना कार्यक्रम हुआ भाई साहब, नई दिल्ली में जंतर मंतर पे भाई साहब। बड़ा अच्छा प्रोग्राम, निश्चित रूप से अच्छी बात है। रिटायरीज की अगर कोई बात उठा रहा है तो हमको सबको उसका दिल से समर्थन करना चाहिए, तन मन धन से और अपनी उपस्थिति से भी समर्थन करना चाहिए। मेरा अपना मानना है, कोई भी एसोसिएशन हो अगर रिटायरीज के लिए कर रही है तो किसी का कोई निजी कार्यक्रम नहीं होता है। मैं अभी कुछ तस्वीरें उसकी लगा रहा हूँ इस वीडियो के साथ में कि आप देखें कि आज का धरना दिल्ली में कैसे हुआ, कौन कौन नेता है। नेता है, देखिए ये जो कार्यक्रम था भाई साहब, इसके कन्वेनर जो है वही SC जैन साहब है अपने इंदौर वाले। अच्छा, उनकी समस्या ये है कि जहां उनको कन्वेनर ना बनाया जाए वहां वो नहीं रहते। कार्यक्रम उन्होंने किया, कार्यक्रम ठीक था, बढ़िया था, अच्छे उद्देश्य से था, इसमें कोई बुरी बात नहीं, निश्चित रूप से था। हम सब उसका दिल से समर्थन करते हैं, पुनः कह रहा हूं। लेकिन बार बार क्यों कह रहा हूं, और ये खबर हो सकता है आप तक पहुंच भी गई हो कि ये कार्यक्रम आज दिन में हुआ और ये सब हुआ है इस तरीके से, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं भाई साहब कि रिटायरीज की जो जनसंख्या है, जो रिटायरीज है जो दिल्ली में ही हैं, बाहर छोड़िए भाई साहब, दिल्ली के अगल बगल है, गाजियाबाद में है, हरियाणा में है, अरे बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक है भाई साहब, नोएडा वगैरह में काफ़ी हैं। मतलब उनकी संख्या इतनी है कि जो आज दिख रही थी उसको देख करके ठीक नहीं लगा। ये अलग बात है कि धरना प्रोग्राम वहाँ हुआ करते हैं, चला करते हैं जंतर मंतर पे, उसके हिसाब से जनसंख्या ठीक थी अन्य लोगों के दृष्टिकोण से, लेकिन हमारा काम इतने से नहीं बनता, हमारा काम इतने से नहीं बनता, और बन जाए तो बड़ी खुशी की बात है भाई साहब। कह इसलिए रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है पेंशनर्स की, CBPRO, उसी में AIB पार्क भी है और उसमें भी ढेर सारी यूनियन सब जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने यही SC जैन साहब से निवेदन किया था कि भाई साहब हम दिल्ली में धरना करने जा रहे हैं 23 अक्टूबर को, आप हमारे धरने में आइए, शामिल होइए। और बल्कि ये भी कहा था कि साहब हमारे धरने में क्या, अपने धरने में आइए, शामिल होइए, ये आपका धरना है, आप इसी CBPRO में शामिल हो जाइए। सभी लोग जो जो इसमें शामिल हैं सब सह संयोजक यानी कि ज्वाइंट कन्वेनर है भाई साहब, संयुक्त कन्वेनर है। लेकिन हमारे SC जैन साहब को तो भाई उससे छोटी पोस्ट कहीं अच्छी नहीं लगती, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। खैर भाई, इसके बावजूद कुछ लोग आज अपने मन से, जो AIB पार्क के हैं, वो कुछ लोग अपने मन से, हमारे तमाम मित्र हैं, उसमें गए थे कि चलो ठीक है भाई, अपना जो भी काम है, कामन काज है, उसमें गए थे। तो होता ये है भाई साहब, सरकारों पर असर जो होता है, चाहे यूनियन का असर मैनेजमेंट पर हो या सरकारों का असर, मतलब धरने का असर सरकार पे हो, ये स्ट्रेंथ देखकर होता है। जब आप एसोसिएशन में होते हैं, वहाँ बैंकों में जब आप एसोसिएशन में या किसी भी संस्था में एसोसिएशन में होते हैं, तो मैनेजमेंट आपकी स्ट्रेंथ के आधार पर आपको रिकॉग्नाइज करता है। मान लीजिए चेक फैसिलिटी का मामला लीजिए, तो जिसका जितने मेंबर्स का चंदा कट रहा है, ये नहीं कि धरने में 150 आदमी आ गए और चंदा 62 आदमी कट रहा है तो 62 ही मानेंगे और उसी हिसाब से आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपकी बातें उस पर जो भी अपना कर पाएंगे करेंगे। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़िया है तो आपको उसी हिसाब से किया जाएगा। बार बार इसलिए भाई साहब कह रहा हूं कि इन सब लोगों को एक साथ धरना करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली ये कोई भारत का एक पार्ट नहीं है, ये देश की राजधानी है। सीधे संसद का रास्ता वहीं से जाता है, जो हम लोग जाते हैं, एक जो मार्च करते हैं वो वहीं संसद भवन की तरफ जाते हैं, और वही जो संसद के किनारे थाना बना हुआ, वहीं पर बढ़िया बैरिकेटिंग होती, सब कुछ वहीं पर अपना मेमोरेंडम वो सब ले लिया जाता। हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार किया, और यही सब उसका सिस्टम है। लेकिन उसकी मान्यता, रिकॉग्निशन, पब्लिसिटी तभी होती है जब जनसंख्या हमारी और अच्छी होती, तो ज़्यादा अच्छा होता। आज की हो सकती थी, जनसंख्या कोई कम नहीं थी, लेकिन इससे कम से कम कई गुना हो सकती थी भाई साहब।
जो नहीं हुई। 2 लाइन केवल इस पर कहना चाहता हूं भाई साहब कि दीवारें बन जाएंगी, कम हो जाएगा उजियारा। दीवारें बन जाएंगी, कम हो जाएगा उजियारा। यारो सोच समझ कर करना अपने घर का बंटवारा। जी, अगर अपने घर में ऐसे बंटवारा करोगे, देखिए, तो जाहिर सी बात हैसियत कम हो जाएगी। उसमें यह नहीं कि पेंशनर्स का काम इस यूनियन ने कराया कि इस यूनियन ने कराया या किसने कराया। पेंशनर ये जानता है कि हमारा काम किसने कराया। सीधी सी बात, जो कराएगा वही लीडर है, और सब लोग मिल के कराओगे तभी हो पाएगा, ये भी समझ लीजिए। और जहां तक कन्वीनर का पद है, एससी जान साहब को मैं क्या समझाऊं, तो हम बड़े वरिष्ठ हैं हमसे, केवल यही कह सकता हूं भाई साहब, कन्वीनर तो छोड़िए, कोई भी पद एक दिन भूतपूर्व हो जाता है। जी हां, अरे कन्वीनर ये बैंक एसोसिएशन का, रिटायरीज एसोसिएशन की बात करते हैं, IBRF की बात करते हैं, या ये जो यूनाइटेड फोरम इन्होंने बनाया है इसकी बात करते हैं। मैं तो सीधे सीधे ये आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का भी पद एक दिन भूतपूर्व हो जाता है, राष्ट्रपति का भी पद एक दिन भूतपूर्व हो जाता है, लेकिन कार्य या व्यक्तित्व कभी किसी का भूतपूर्व नहीं, हमेशा अभूतपूर्व होता है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है मेरा, अपने सभी साथियों से, रिटायरीज के, सभी बैंकों के रिटायरीज से, चाहे किसी यूनियन से संबंध हो, कहा जैसे भी हो, किसी का भी कोई प्रोग्राम हो, अगर वो एक साथ नहीं आ सकते, अगर उनका कहीं ईगो क्लैश कर रहा है, तो अगर कहीं भी सुनाई दे कि फला यूनियन यहाँ ये कार्यक्रम कर रही है, तो सबको उसका समर्थन करना चाहिए। चाहे ऐसा ही हो जाए कि आज AIBRF का जैसा प्रोग्राम था, तो सारे लोग अगर या AIB पार्क वाले या CBPRO वाले होते, या जब इन लोगों का प्रोग्राम है तो सब आ जाए, उनको लगेगा, अगर आज के दिन भी उतनी ही स्ट्रेंथ होती, तो उनको लगता कि बार बार इतने सब लोग आ रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। स्ट्रेंथ का, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सीधी सी बात है, कोई इसका जवाब नहीं। लोग कह सकते हैं अरे साहब पेंशनर्स की स्ट्रेंथ से क्या, पेंशनर्स का क्या। भाई साहब वो घर में भी बैठ सकते हैं पेंशनर्स। बसंत बानकुद्रे साहब 73 साल के होने जा रहे हैं, अस्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन फिर भी कोल्हापुर में अपना, कोल्हापुर और पुणे और जूझे रहते हैं अपना जो है पेंशन अपडेशन के मामले में, मुकदमे में है। सब लोग इसी प्रकार से, उमेश शर्मा जी हैं, सभी लोग ऐसे जुटे हैं, आरती प्रसाद सिंह हैं, मतलब सब लोग इतनी मेहनत से करते हैं। भाई साहब आप समझ लीजिए, सबके करने से फर्क पड़ता है। कोई अगर ये कहे कि साहब चिट्ठी फेंक दी जाती है, लेटर लिखने से क्या होता है, वो तो कूड़े में डाल दी जाएगी, कितने कूड़े में डालोगे। और डालते समय ध्यान आएगा कि ये भी एक चिट्ठी थी, यानी कि स्ट्रेंथ इतनी है। कुल मिलाकर के शब्द या फर्क जो भी है वो स्ट्रेंथ का पड़ता है, चाहे चिट्ठियों की स्ट्रेंथ हो, धरने की स्ट्रेंथ हो, कहीं पर भी हो। मेरा निवेदन फिर से आपसे यही है कि ठीक है, हम कोर्ट पर डिपेंड है। MC सिंगला साहब के मामले में जो 4 तारीख को आज भी दिख रहा है, आज भी भाई साहब दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट की साइट पर कि 4 तारीख को ये केस लग रहा है। भगवान की इच्छा है। इस बीच में 2 इंटरवेंशन की भी एप्लीकेशन पड़ी है, इसको स्पीड अप करने के उद्देश्य से, बाकी और कोई नहीं। कोई कह सकता है अरे साहब हम भी थे उसमें, ये बताने के लिए, ऐसा नहीं है। बहुत जमाने से डेटें नहीं लग रही थी, लगे तो सुनी नहीं जा रही थी। 2 एप्लीकेशन अभी डाली गई हैं भाई साहब, इसी उद्देश्य से कि कम से कम स्पीड अप हो जाए। जब से ये पड़ी है एप्लीकेशन, तब से साइट पर दिखने लगा MC सिंगला साहब का केस। केवल एक यही निवेदन फिर से करूंगा, जब कभी कोई धरना हो पेंशनर्स का, पेंशनर्स की कोई मांग हो, तो आप तन मन धन से यथासंभव उसको समर्थन दें। आज के लिए इतना ही। अगली बार अन्य किसी अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।